that point of time, Satan entered into Judas, who was called Iscariot, and he belonged to the number of the 12. और हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि जब सब कुछ का एक योजना बन चुका था, उसी समय पे हम देखते हैं कि यहूदा गोत्र से एक यहूदा नामक व्यक्ति के अंदर शैतान ने प्रवेश किया, और वो भी उन 12 में से एक था। We can see a person who has been walking with Jesus Christ, who has been part of the 12. Now suddenly Satan is entering him. और अभी हम देखते हैं कि वो उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ चले फिरे, संग रहे, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसमें शैतान प्रवेश करता है। The 12 becomes 11. जो 12 थे वो अब 11 बच गए। He went away. वो एक चला गया उनसे दूर। He wanted to not to be with Jesus, but he discussed with the chief priests and the captains how he may betray Jesus, and they were very glad and undertook to give him money. उसके बाद हम देखते हैं कि वो 11 को छोड़ करके चला गया, और धर्मियों और जो या महायाजकों पुरानियों से जाकर के उनसे बातचीत किया कि और मैं कैसे यीशु मसीह को जो है पकड़वा दूंगा। So he agreed. That is what we read. And he began to look for a suitable time to betray him when the mob was not there. और वो इस प्रकार से उस मौके की तलाश में जुट गया कि मैं कब ऐसा मौका पाऊं जहां पर यीशु मसीह को मैं पकड़वा सकूं, जहां पर कोई भीड़ भाड़ ना हो। Even among us, there may be people like this who are lovers of money, who are willing to betray Jesus for some few coins. और हो सकता है कि हम में से हमारे बीच में भी कोई इस प्रकार का स्वभाव वाला व्यक्ति हो जो थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए प्रभु यीशु को पकड़वा दे। The time is Passover time, and the feast of the unleavened bread lasted for a week. और हम इस बात को जानते हैं कि वो समय जो है अख़मीरी रोटी का पर्व का समय जो पूरे 1 हफ्ते तक चलता था। And you know, there is a month called Nisan, which is falling in April, and it is usually observed from 15th to 21st of Nisan. और वो उस समय का जो महीना का नाम है निसान महीने का, जो अप्रैल में पड़ता है, और वो हफ्ता जो है 15 से लेकर के 21 तक वो हफ्ता और वो दिन चलते हैं। The Passover was eaten on the 15th of Nisan. और जो फसह का पर्व को खाने का विधि था कि वो 15वें दिन, निशान के महीने में 15वें दिन को खाना जाया करता था। Yeah, what is the significance? It commemorated the delivery of the people of Israel from the slavery of Egypt. और ये इससे इसका संबंध क्या है? इससे संबंध यही है कि वो जो है इजरायलियों को जब वो मिस्र देश से उनका छुटकारा हुआ था, उसके याद में, उसको स्मरण में इसको किया जाता था। We read that in Exodus chapter 12, and on that night, the angel of the death smote the firstborn of each Egyptian family. हम इस बात को जानते हैं कि उस समय में जो जब लोग इस्राएली लोग मिस्र में थे, तो उस समय में रात्रि के समय जो मृत्यु का स्वर्गदूत जो आकर के जब उस जगह से वो गुजरा, तो वहां पर मिस्रियों के हर एक परिवार में से एक एक घर में जो मृत्यु आई। So the angel of death passed over the homes of the Israelites, because the lintels and the doorposts of their doors was smeared with the blood of the lamb to distinguish between Egyptians and Israelites. और वो वहां पर स्वर्गदूत इसी बात से उनमें इस भेद को पहचान चुका, जब वो स्वर्गदूत जो है उस द्वार से होते हुए जाता था, तो इजरायलियों के जब द्वार के पास जाता था, तो उसकी जो चौखट थी वहां पर जो है वो उस मेमने का लहू को देख करके उनको छोड़ देता था, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता था। It was death for every firstborn in every Egyptian family, but deliverance in that dark night for the children of Israel, because of something which was smeared
on the doorpost and the lintel of their homes. और वो जो मृत्यु जो है हर एक ये जो मिस्री लोगों के घर में पहलों ठोकी हुई, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर जो इजरायली लोग हैं उनके घर में कोई मृत्यु नहीं आई, क्योंकि उसका एक कारण था, और वो कारण यही था कि उनके द्वार की चौखट पर वो मेमने का लहू पाया गया। And they were to leave in haste. So what happened is 2 days before the Passover, they would definitely go and see if there was any leaven in the house, and the leaven was removed from the house. And that night, that was going to be the last meal in Egypt. There was no time to bake bread with leaven. It was unleavened cakes that they ate. और हम इस बात को जानते हैं कि जब वो लोग वहां से जाने से पहले बहुत ही तेजी में थे, तो जो अखमीरी रोटी का जो पर्व था, वो उस एक दिन से पहले उन लोगों ने जो खाना खाया था, जो रोटी खाई थी, वो रोटी बिना खमीर की है। अखमीरी रोटी को खा करके वो लोग वहां से विदा हुए। We'll come to the time of Jesus. There were elaborate preparations which were going on for the Passover. और हम जब प्रभु यीशु मसीह के समय में आएंगे, तो वहां पे बहुत ही जोर शोर से वो जो फसह के पर्व को मनाने की तैयारियां चल रही थी। Roads were repaired, bridges were made safe, whitewashed tombs. The wayside tombs were whitewashed so that the pilgrim would not go and touch them and become unclean. और वह उस समय में जो है सारे पुल, सारे रोड, रास्ते, सारी जो कब्रें जो रोड के साइड में थी, सबको उन्होंने धुल दिया, उनकी पुताई कर दी, उनकी साफ सफाई कर दी। इसलिए जो यात्री लोग जो जब वहां से प्रवेश करेंगे, आएंगे, तो उनको छू करके कहीं अशुद्ध ना हो जाएं, इतनी सारी तैयारियां फसह पर्व को मनाने के लिए की जा रही थी। Every Jew who was of age and who lived within 15 miles of the holy city was bound by law to attend the Passover. और हर एक जो उम्र 15 साल के थे, उस उम्र से लेकर के वो वहां पर फसह के पर्व को मनाने के लिए वहां पर आए हुए थे। And we see that it was the ambition of every Jew in that part of the world to be there and observe the Passover. और वहां पर हर एक यहूदी की यही दिलो इच्छा होती थी कि वहां पर उस समय वो वहां पर रहें, और वहां पर जाकर के वो फसह के पर्व को मनाएं और वहां को देखें। And because of this, there were vast numbers of people, almost 27 lakh pilgrims in Jerusalem. और वहां पर बहुत सारे ऐसे यात्री लोग, कम से कम 20 लाख से भी अधिक लोग वहां पर आए हुए थे। 27 lakh. Okay, and it was in a crowded city like that, the drama of the last days of Jesus was being played out. और वो उस समय में इतने सारे लोग थे, वहां पर हम देखते हैं कि वो जो प्रभु यीशु मसीह का जो पकड़वाए जाने का जो कार्य वहां पर होता हुआ हम देखते हैं। The Jewish authorities was in a big dilemma how to, arrest Jesus without provoking the people. और जो यहूदी लोग वो सारे इस असमंजस में थे कि इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए हम कैसे इनको जो है इनको रिश्त दिलाएं, इनको कैसे क्रोधित करें। It was solved for them very easily by the treachery of Judas. Satan entered into Judas. लेकिन ये जो समस्या थी, ये बात जो है यहूदा के द्वारा संपन्न हो गई और सरल This- हो गई, क्योंकि यहूदा के अंदर शैतान ने प्रवेश किया और उनके लिए वो कार्य सरल हो गया। Two things we can see here. दो Satan बात could not have entered into Judas unless Judas has opened the door for him. और दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं। पहला, शैतान यहूदा के अंदर कदापि प्रवेश ना कर पाता यदि यहूदा शैतान को अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे ना खोलता। There is no handle on the outside of the door of the human heart. अभी धर्म में जो मनुष्यों के हृदय के द्वार में बाहर से कोई ऐसा हैंडल या पकड़ने के लिए
कुछ भी वस्तु नहीं है। The handle is in the inside and the door has to be opened from within by you. और जो उसका द्वार का जो हैंडल है, मनुष्य के हृदय के द्वार का जो हैंडल और उसको पकड़ने का वो अंदर की ओर है, और वो आप स्वयं। Yeah. So what Judas did, he opened the door of his heart from inside and allowed Satan to enter. और यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने स्वयं ही उस द्वार को खोल करके शैतान को अनुमति दी कि उसमें वो प्रवेश करे। So the second point is, just like God is always looking for men and women to be his instruments, so is Satan. तो शैतान इसी प्रकार से, क्योंकि हर एक समय में शैतान इसी फिराक में रहता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ताकि उनके अंदर वो प्रवेश करे। A man can be the instrument of good or of evil, of God or of the devil. और मनुष्य जो है एक ऐसा औजार, एक अच्छा औजार और एक बुरा औजार भी बन सकता है। अच्छा औजार परमेश्वर का और बुरा औजार शैतान का हो सकता है। It is our decision that we will choose to be the instrument of Satan or a weapon in the hand of God. और ये हमारे ऊपर जो है चुनाव करना पड़ता है। हमारा चुनौती है कि हम किसको चुनते हैं। क्या हम शैतान के हाथ में उसका हथियार बन करके रहें, या परमेश्वर के हाथ में उस औजार को बन करके हम रहें। Let God help us to choose always the right things and have the right choices like the 11 and not be like the 12 who went away to discuss with the chief priests and the scribes. इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जो है उसी बात का चुनाव करें, उन 12 में से एक के समान नहीं, वरन उन 11 में से एक के समान बने। You know, always it is the one out of the 100 which gets lost. और हम सभी इस बात को जानते हैं कि एक उन्हीं में से, जो कम से कम 100 में से एक है, जो नाश हो जाता है, खो जाता है। And we should always be careful that we always stick to the Savior and not go to Satan. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा जो है अपने उद्धारकर्ता के साथ में, उसी के साथ सन्मुख रहें, उसी के साथ लिप्त रहें, चिपके रहें, ना कि शैतान से। So from verse 7 onwards, we see the last meal together. और वचन 7 से यदि हम आगे के वचनों को पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो आखिरी भोज जो प्रभु उनके साथ उस रात्रि में करते हैं। He chooses two people. उसने 2 लोगों को चुनाव किया। He calls Peter, come, John, come. पतरस को बोलते तुम आओ, यूहन्ना को बोलते तुम भी आओ। He says, go, make ready the Passover that we may eat it. और वो उनको कहते हैं कि जाओ, तुम फसह के पर्व की तैयारी करो, उस भोज की तैयारी करो, ताकि हम वहां जाकर के उस भोज को खाएं। So they always take direction from the Lord. Where do you want us to make it ready? और हमेशा की तरह उन्होंने फिर भी उनसे कहा कि वो निर्देश पाते थे कि हम कहाँ चाहते हैं कि हम आपके लिए फसह का पर्व तैयार करें, भोज तैयार करें। We can always ask the Lord, Lord, where do I go? Where do I serve you? और हम हमेशा प्रभु से इस प्रकार से पूछ सकते हैं, हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आपकी सेवा करूं। Lord in his infinite wisdom has always seen and prepared the place where you have to go. और परमेश्वर ने जो है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस सनातन बुद्धि से पहले से ही उस जगह को चुनाव करके रख लिया था जहां पर उनके लिए उस भोज को तैयार करना था। You go to the city. Now I'm going to the city. You go to the city. और मैं उस शहर के लिए जा रहा हूँ, तुम भी उस शहर के लिए जाओ। A man will meet you carrying a jar of water. एक मनुष्य तुमसे जो मिलेगा, जो एक अपने सर पर उस घड़े को लेकर के जा रहा होगा। Not only that, he says, follow him into the house. वो केवल इतना ही नहीं कि तुमको अगुवाई करेगा, जाकर के तुम घर में प्रवेश करो। And you will say to the master of the house, the teacher says to you, where is the guest room that I might eat the Passover with my disciples? और वो आप उनसे इस प्रकार से पूछना कि उधर का जो
जो मेहमानों के लिए तैयार किया हुआ वो कोठरी कहाँ है, और वो तुम्हें जाकर के दिखा देगा। And Peter and John, you will see a big upper room which is ready, which is painted, which is furnished, which is all ready. और वो जाकर के तुमको एक ऐसी ऊपरी कोठरी दिखा देगा जो अभी अभी बिल्कुल तैयार हुई है, उसकी पुताई, उसकी सफाई, उसकी जो सब कुछ अभी अभी हुआ है, वो एकदम से तैयार उस कोठरी को, ऊपरी कोठरी को तुम्हें दिखा देगा। Some people are chosen to go and make the Passover ready, but there is always some people who have been chosen to have the upper room ministry. Everything is ready, everything is furnished, and that would have been done with a lot of planning. And Jesus would have told this man, please make it ready. और इस प्रकार से भी ऐसा होता कि तुम्हारे लिए कोई फसल को भोज को तैयार करना है, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रभु ने बोल दिया होता, अरे तुम जा करके इसकी तैयारी करो। There are some people who come last minute into the assembly hall. और उधर में हम जैसे देखते हैं कि अपने जो स्थानीय कलीसिया में जो सबसे आखिरी मीटिंग में कोई व्यक्ति आते हुए, And there are some people who come early, 15 minutes, 20 minutes, set up the tables and the chairs and see the hymn books are in place. और हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि कुछ लोग आ करके बहुत जल्दी 15 मिनट 20 मिनट पहले ही आ जाते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि कोई गाना की किताब जो कुर्सियां सही समय सही जगह लगी हैं या नहीं लगी। And then you have John and Peter coming in, and they found everything in order and they made ready the Passover. और फिर उसके बाद में हम देखते हैं यूहन्ना और पतरस आते हुए वहां पर, और उन्होंने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ तैयार है। And there is something which the Lord Jesus Christ had decided so much. We read that I have decided with all my heart that I will eat this Passover with you before I suffer. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अंदर दिल की इच्छा थी, उसने उनको यह बताया कि मैं तुम लोगों के साथ में इस आखिरी भोज को करूंगा। उस दुख और कष्ट उठाने से, उस पीड़ा को उठाने से पहले मेरा यह आखिरी भोज होगा आपके साथ। I have decided with all my heart, Jesus is saying, but have we the same desire to observe the Lord's commandment? और प्रभु ने इस प्रकार से कहा कि मैंने इसको अपने पूरे हृदय से निर्णय ले लिया है। क्या मेरे प्रिय प्रिय भाइयों बहनों, हम भी पूरे हृदय से यह निर्णय लेते हैं या ये चुनाव करते हैं कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, उनका पालन करें? He took the bread, he gave thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body which is being given for you. This, do this. Yeah. Yeah, please continue. और brother. उन्होंने उस रोटी को लिया, रोटी को लेने के बाद में धन्यवाद दिया, धन्यवाद करते साथ उन्होंने तोड़ते हुए अपने चेलों से कहा, यह मेरा देह है, मेरा शरीर है, कि तुम्हारे लिए दिया जाता है। My body which is being given for you. Can you see the intensity of that words and the meaning and the depth of these words? क्या आप इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार से कहा कि मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, उसका गहराई को आप समझ पाए हैं, उसका अर्थ, जो गहरा अर्थ है, उसको क्या आप समझ पाए हैं? And after the meal, he took the cup, saying, this cup is the new covenant made at the price of my blood, which is shed for you. और उसके बाद में, भोज के बाद में उन्होंने कटोरा लिया और उस कटोरा प्याले को देते हुए कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है जो तुम्हारे लिए, तुमसे बांधी गई है। Jesus had planned everything, prepared everything for us to do so that we might remember him. और प्रभु यीशु मसीह ने हमको करने के लिए वो उसका योजना और उसका तैयारी कर लिया था जो हमको करना है। I was amazed at how Jesus planned all these things, because he said, go
in the city, you'll see a man carrying a jar of water. A man never carried jars of water. So from any angle, they could see this jar moving this way, that way. He was carrying the jar of water and they could see him. और मैं जब इसको तैयार कर रहा था तो इस बात पर मैं अंदाजा लगा रहा था कि आखिर प्रभु ने इस प्रकार से कैसे इसकी योजना बनाई होगी कि एक व्यक्ति उस शहर में उस रास्ते से होते हुए उस घड़े को लेकर के जा रहा होगा, वो व्यक्ति होता इधर उधर घूम रहा होगा। कितनी अच्छी रीति से परमेश्वर प्रभु ने उसका उस योजना को बनाया होगा, तैयारी किया होगा उसका। See, sometimes we men carry black umbrellas and our sisters carry beautiful, colorful umbrellas. कई बार हम इस बात को भी देखते हैं कि हम लोग जो पुरुष लोग होते हैं वो हमेशा उस काले छतरी को लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारी बहनें लोग और स्त्रियां जो है हमेशा वो एक रंगों से हरी भरी छतरी को लेकर के जाती हैं। And many years back when I was small, when I was given a colorful umbrella by my mother, I used to refuse it because I thought this was only for ladies. और जब सर बहुत छोटे थे तो उस समय में सर को जो है वो रंगों से हरा भरा एक हर रंगों से छिपा हुआ एक छतरी उनको दी गई थी और उन्होंने उसका मना कर दिया। पापा से कहा नहीं पापा ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि सर इस प्रकार से सोचते थे कि जो रंगों से भरी हुई छतरी होती है वो केवल स्त्रियों के लिए और बहनों के लिए ही होती है। The man carrying the jar of water, so that would be a signal between Jesus and a friend. और वो मनुष्य जो है उस घड़े को लेकर के जा रहा था, इससे कि उसके लिए यीशु मसीह के और उसके बीच में और उसके दोस्तों के लिए जो संदेश एक पहुंचा सके। Be ready to carry a jar of water on your head for Jesus. आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए उस पानी से भरा हुआ घड़े को अपने सिर पर रखने के लिए? So here he says, he said of the bread, this is my body. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा वो रोटी को देते हुए कि यह मेरी देह है। And in the house of everyone, you know, we have drawers which are full of things which can actually be only junk. In our house, we have almirahs or we have drawers which are full of things and it's actually junk. और हमारे घर में ऐसी बहुत सारी अलमारियां और ऐसी जो रॉस हैं जिनमें बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है और उनमें जंक लग जाती है। Yet we will not throw them out, because when we touch or handle or look at them, they bring back that, you know, we used it that occasion. We used it at this occasion. This is my father's shirt. This is my mother's shirt. We don't throw it away, even though we don't need it. और इस बात को हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ तक कि वो हमारे लिए कोई जरूरतमंद भी नहीं है, उधर में पूरी जंग लग गई है, फिर भी हम अपने घर में से उस चीज को, उस वस्तु को नहीं फेंकेंगे, यद्यपि यहाँ तक कि वो हमारे लिए कोई काम की भी नहीं है, तब भी हम उसको अपने घर में रख के रहते हैं। I was painting my house. I took many bags outside to throw away, but after some time I came back with all those stuff back, thinking that, you know, this is that, this is this. So this is called a sacrament. It is something which is so precious to you. और एक समय ऐसा था कि मैंने सारे जो बैग ऐसे थे जो काम के नहीं थे, लेकिन कुछ समय के बाद में आया तो मुझको वापस मिले, क्योंकि वो इसीलिए होता है क्योंकि वो वस्तुएं हमारे लिए कुछ ऐसे महत्व रखती है, महत्वपूर्ण होती है। You see, the bread which we eat at the sacrament is a common bread. और जो उस समय पर हम जो भोज में जो रोटी को तोड़ते या खाते हैं, वो हमारे लिए एक साधारण रोटी है। But for him who has a heart to feel and understand that it's an emblem which signifies the very body of Christ. लेकिन उसके लिए यह एक संकेत है, और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई इसको खाते हैं तो उसको यह संकेत
मिलता है, संदेश मिलता है कि वो ये जो साधारण नहीं है वरन वो प्रभु की देह है। So next time when we put our hands to partake from the bread, let our hearts be in reverential thanks. और जब हम अगली बार प्रभु के उस मेज पर हाथ बढ़ाएं रोटी तोड़ने के लिए, तो हमारे हृदय धन्यवाद के साथ में भर जाएं और हम उसको स्मरण करें, याद करें। Then he said of the cup, this cup is the new covenant made at the price of my blood. और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह कटोरा है, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है जो तुम्हारे और सबके पापों के लिए बहाया जाता है। A covenant is a relationship between man and God. और ये वाचा है, वो वाचा वो यह होती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में उस वाचा को बांधा जाना। So this is sealed. Our relationship is sealed with the blood of the Son of God, who was a 33-year-old man. और हम इस बात को देखते हैं कि हमारी यह वाचा, हमारी ये जो शर्त जो प्रभु के साथ में जो संधि है परमेश्वर के साथ में, वो पक्की हुई है। वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो केवल 33.5 वर्ष के थे। What Jesus said was this: by my life and by my death, I have made possible a new relationship between you and God. और प्रभु यीशु ने क्या कहा? यही कहा कि मेरे जीवन के द्वारा और मेरे लहू के द्वारा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता को बनाने का कार्य मैंने संभव कर दिया है। You are sinners. You आप जो है पापी sinners. हैं। That is true. That is ये तो true. सच है। आप पापी हैं, हम पापी हैं, ये सच है। But because I died for you, God is no longer your enemy, but your friend. क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए मारा गया, इसलिए परमेश्वर के आप अब दुश्मन नहीं हैं वरन उसके दोस्त बन गए हैं। It cost the life of Christ to restore the lost relationship of friendship between God and man. मनुष्य और परमेश्वर के बीच का वो रिश्ता दोबारा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन का उसको आहुति देना पड़ा। And the third thing is, do this and it will make you remember me. और तीसरी बात यह थी कि उन्होंने प्रभु ने कहा कि यह तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। In the rush and hurry of your daily life and the pressure of and the pressure of दिन things, के इस व्यस्त जीवन में you will forget me. और अपनी उस व्यस्तता में आप उसको जो है भूल सकते हो। So sometimes you come in and come to the stillness of my house and do this again with my people, and you'll remember me. So that's why we gather unto his name on every Sunday to remember him. और इसी के कारण से हम लोग जो है वो एक साथ संगति में आते हैं, कलीसिया में रविवार के दिन हम लोग उसको एक साथ मिल करके स्मरण करने के लिए एकत्रित होते हैं। It made the tragedy all the more tragic that at the very table there was one who was a traitor. लेकिन ये वहां पर एक कहानी को एक ऐसे भाव में लेकर के आता है और उसमें ऐसा रुख लेकर के आता है कि वहां पर उस मेज में एक ऐसा व्यक्ति था। So when we go to this table, let us not go as a traitor and those who deny him, but as children of God in reverence and fear and love, for Jesus died for me.
और चलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम अगली बार प्रभु की मेज के पास जाएं तो हम उस जो एक उस हृदय के साथ ना जाएं जो उनमें से 12 में से एक था जो पकड़वाएगा प्रभु, वरन हम वो प्रभु के परमेश्वर के संतान के समान बड़े ही आदर भक्ति और सम्मान के साथ में, भय के साथ में हम उस मेज के सन्मुख और समीप आए। At the shadow of the cross, at the table, there was strife among the disciples of Christ. और उसी समय में हम इस बात को देखते हैं कि उस क्रूस की छाया में शिष्यों के बीच में जो है स्ट्राइफ हुआ था, वो लोग बहुत ही ज्यादा तितर बितर हुए थे। And the disciples started quarreling about, about certain things. उसके बाद में फिर जो है चेले लोग आपस में वाद विवाद करने लगे इन्हीं बातों के विषय में। The seating arrangement for a Jewish feast was something which was very definite. और जो यहूदियों के लिए जो खाने का जो या भोज का जो व्यवस्था एक अनोखी, एक अलग ही प्रकार की होती थी। So the table was arranged like a square with one side left open. Hello. जो टेबल होती थी वो इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती थी कि हेलो, माय वॉइस इज कमिंग? Yeah. ओके। तो यहूदियों के रीति के अनुसार जो भोज की जो टेबल हुआ करती थी वो इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती थी कि चारों तरफ वो है लोग बैठ जाते थे और एक तरफ वो खुली होती थी। At the top side of the square, in the center, sat the host. और जो उसी का जो टॉप की तरफ एक व्यक्ति जो उसका करने वाला है, संचालन करने वाला है, वो उस कुर्सी पर बैठता था। And we see that on the right side, next to him, sat the first guest of honor or the guest of first honor. और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो संचालक के जस्ट बगल में दाहिनी तरफ एक और दूसरा व्यक्ति का कुर्सी वहां पर डाला जाता था जो सम्माननीय हुआ करता था। Let us imagine for a moment, Jesus sat down. Okay, Jesus is sitting like this. Okay, and then on the right side, Peter comes and sits. Okay. और हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि जो अपना दाहिने अनुसार एक तरफ प्रभु बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ आकर के पतरस बैठते हैं। Who will sit next? You tell me. और उसके बाद में फिर अगला कौन होगा? Just imagine. Peter sat first. Who will sit next? पतरस पहले बैठा, उसके बाद फिर कौन बैठा होगा? Probably John. Hello. हेलो, संभवतः शायद यूहन्ना ही बैठे होंगे। Yeah. Next, the problem came after Peter and John sat. Somebody came to sit and झगड़ा हुआ। और फिर उसके बाद में जब पतरस और यूहन्ना बैठ गए तो कोई और वहां पर आकर के बैठता है। Probably James sat next, and then when the fourth seat had to be filled up, so it was like musical chair. और उसके बाद में फिर उनके बाद हो सकता है यहूदा आया हो या कोई याकूब आया हो या फिर कोई और, लेकिन उसके बाद में जो चौथी जो कुर्सी है वो भी उसको तो उस पर भी तो किसी को बैठना है। It is like getting into a train and pushing each other out. They all the big 11 men started fighting to sit close to Jesus. और उसके बाद में ऐसे ही वो 11 में से ऐसा सोच करके बात विवाद करने लगे कि कौन प्रभु के नजदीक, प्रभु के बगल में बैठेगा। So the teaching of Jesus is who is the greatest, he who sits at the table or he who serves. Jesus shows to them that the one who serves is the greatest in the kingdom of God.
और वहां पर प्रभु उनको यह शिक्षा देते हैं कि कौन जो है प्रभु के राज्य में बड़ा होगा, महान होगा। वो कौन है जो वहां पर प्रभु के साथ बैठता है या उसके साथ सेवा करता है। प्रभु ने उससे कहा कि वो ही है प्रभु के राज्य में महान होगा, वही जो मेरे साथ सेवा करता है। A king on this earth is evaluated by the power he exercises on his people. A king on this earth is evaluated by the power he exercises on his people. और एक राजा इस संसार का जो है, इसी बात से उसका पता चलता है वो कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग, अधिकार का प्रयोग करता है। Jesus says it's not the king, but the servant who will obtain that position in my kingdom. प्रभु यीशु से इस बात को कहते हैं कि यह वो राजा नहीं, वरन यह वो दास है जो मेरे साथ उस राज्य में उस अधिकार को पाएगा। What the world needs today is what? What the world needs today is service, service, and service. आज संसार की जरूरत क्या है मेरे प्रियो? केवल वो सर्विस ही है, वो सेवा कार्य है। सेवा कार्य ही आज संसार की जरूरत है। If you add more services to your products, you will sell well. Brother, are you finding it difficulty with the network? Maybe I think so. Can you be closer to the mic? You're very feeble. Yeah, I'm very close to mic. Yeah, please continue. What the world is service, and if you offer service with your products, you will sell well. और आप अपनी सेवा कार्य को यदि कर रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको भली भांति उनको आप बेच पाएंगे। The guy who has home delivery will do better than a shop with no home delivery. और जो व्यक्ति जिसको वो उस प्रोडक्ट्स को जो डिलीवर करने के लिए घर तक दिया गया था, वो वहीं पर उसको सेल कर देगा, बेच देगा। So there was a service station in which there was a big board written. A car service station. और एक जो कार का स्टेशन, यस, और एक Service कार का center. एक सर्विस स्टेशन था, वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड, यस, in that board it सर्विस सेंटर था, वहां पर कार का, यस, उसके बोर्ड पे ऐसा लिखा हुआ था। So we will crawl under your car every time and get ourselves dirtier than any of our competitors. That is what the board said. और वहां पर बोर्ड पर इस प्रकार से लिखा था कि आपके हर एक कार्य को जो है इधर में जो गंदा जो होता है उसको वो वहां पर लेकर के आएंगे। No, what he said is we will crawl under your car more often than competition. We will get ourselves dirtier by cleaning your car more than our competition. ओके, वहां पर उन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ था कि हम उस जो आपकी कार की जो सफाई करने के लिए हम उससे भी ज्यादा गंदे हो जाएंगे। So I will always give my car to a service center which says this, and another service center which doesn't have this board. So that is the recognition of service. और सर के जो कार होती है केवल ऐसे ही सर्विस सेंटर में जाकर के वो देते हैं, और यही तो उस सर्विस सेंटर की पहचान होती है।
And second point, one is service. Second point, it is the man who consents to serve more than anyone else who will rise up. और दूसरी बात यह है कि पहली बात सर्विस है, दूसरी बात उनमें से कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले खड़ा होगा या राइज अप होगा। The ordinary worker will close his books, everything, computer at 5:30 p.m. and forget his job till next morning. और एक व्यक्ति जो कार्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति 5:30 बजे अपनी सारी किताबें और अपना कंप्यूटर बंद करके अपनी जो जॉब है उसको भूल जाएगा अगली सुबह तक के लिए। I used to work in the 11th floor of a multi-story building. और सर एक ऐसे 11वें मंजिल पर बहुमंजिला इमारत में 11वें मंजिल पर अपना कार्यालय का ऑफिस का कार्य करते थे। So some people used to tell me, you are there till 8:30. और कुछ लोग ऐसा आकर के उनसे बोलते थे कि सर आप तो 8:30 बजे तक वहां पर थे। How did they know? वो कैसे जानते थे इस बात को? Because the rest of the rooms were all dark, there was no light, but there was the light in my room, and people could see from ground floor that I was still working at 8:30. और ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि लोग जो कार्य करते थे बाकी की सारे रूम की जो लाइट थी वो बंद रहती थी, केवल मेरे ही रूम की लाइट जो है अर्थात सर के रूम की लाइट जो है वो जलती रहती थी और लोग नीचे से उसको देख पाते थे कि अभी भी वो काम कर रहे हैं। It is a law of life that service leads to greatness, and the higher a man rises, the greater servant he must be, serving others. और इसलिए तो यहाँ पर वो एक ऐसी व्यवस्था को ऐसी बात को यहाँ पर लेकर के आते हैं कि जो सेवक जो सेवकाई करता है उसी के दौरान वो उससे पहचान करके वो बड़ा होता जाएगा उसकी सेवा। So first was service, second was what? Serving hard. और पहली बात हमने देखा कि वो सेवा कार्य है और दूसरा सेवा कार्य के लिए एक वो समर्पित हृदय। And the third thing is that we can find our life, or we can found our life on two principles, giving or getting. और इसलिए तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन को कि पहला हम लेना और दूसरा उसको पाना, देना और पाना, इन दो सिद्धांतों पर अपने जीवन को हम लोग आधारित करते हैं। So no one ever loved a man who was always keeping things to himself and he never gave anything. और कोई भी उस व्यक्ति को इतना प्रेम नहीं करता था क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा उन वस्तुओं को अपने पास ही रखता था और किसी को नहीं देता था। So we have the Jesus Christ. God so loved the world that he gave. So let us be givers. और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए आइए हम लोग देने वाले बने। So the last point is, without the cross there is no crown. और इसलिए आखिरी बिंदु यही है कि बिना क्रूस के कोई क्राउन अर्थात मुकुट नहीं मिलने वाला। God will be no man's debtor. Whatever you have done for him, he will always recognize you in front of everybody. और परमेश्वर जो है किसी भी तरीके से नहीं, वरन आपने जो कुछ भी किया होगा मनुष्यों के सामने परमेश्वर उसकी पहचान करेगा, पहचान लेगा। And when you touch the crown, you will take it and put it at the feet of the Lord. और जब आप उस मुकुट को छुएंगे तो आप उस मुकुट को प्रभु के सामने उसके चरणों में लेकर के जाएंगे। When everybody is offering their crowns, you should not be offering an invisible crown.
और जब सब लोग अपने मुकुट को प्रभु के सन्मुख अर्पण करेंगे, तो आप अपने उस अदृश्य मुकुट को प्रभु को अर्पण ना करें ऐसे समय में। So then we see Peter's tragedy. Jesus says in verse 31 to 38, Simon, Simon, look, you, Satan had allowed to have you. और उधर में फिर पतरस की दुखद कहानी को हम देखते हैं। प्रभु कहते हैं, पतरस पतरस देख, शैतान ने तुझे जो है मोह लिया है कि वो तुझे खाए। Already he has entered into Judas. वो तुम्हारे अंदर पहले से ही प्रवेश कर चुका है। Judas Iscariot. यहूदा के अंदर Satan पहले से ही has प्रवेश किया। entered Judas Iscariot, and Satan has for you also. और यहूदा के अंदर पहले से ही शैतान प्रवेश कर चुका है, और वो शैतान तुम्हारे अंदर भी प्रवेश करना चाहता है। But I prayed for you that your faith may not fully fail. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया ताकि तुम्हारा ये विश्वास पूरी रीति से कहीं असफल ना हो जाए। And you see what Jesus is saying to him very lovingly. And you, when you have turned again, strengthen your brothers. और उसके बाद में प्रभु फिर से कहते हैं पतरस के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने तुम्हारे जो सामर्थ्य दिया है। So then the Lord says, whatever you have some money, go and buy some swords. और उसके बाद में प्रभु ने उसको इस प्रकार से कहा होगा, अरे जो कुछ भी तुम्हारे पास पैसा हो जाकर के कुछ खरीद के लाओ। But you look at the courage of Peter. See, I don't see any disciple except Peter and John, Eve, and also Mark. There's nobody else. He had the courage to go inside the courtyard of the chief priest. यहाँ पर पतरस, यूहन्ना, मरकुस का जो आप साहस को यहाँ पर देखिए, इनके अलावा और किसी के पास अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि उस कोर्ट के उस अंदर जाकर के प्रवेश करके इस सारे दृश्य को देखें। And he denied the Lord 3 times, but then there was a look from the Lord which melted his heart. हम जानते हैं यद्यपि पतरस ने 3 बार प्रभु को इनकार किया, उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु की एक नजर पतरस की ओर होते हुए हम देखते हैं। So let us see a few things here from this passage. A man can be a bad musician, but he can be passionate in love with music. और यहाँ पर चलिए हम इस बात से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक बहुत ही खराब और एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाने वाला है वो हो सकता है, लेकिन एक यंत्र बनने के लिए नहीं। Peter had his failures, but he passionately loved Jesus. पतरस के जीवन में असफलता आई, लेकिन फिर भी प्रभु से उसने जो प्रेम, बहुत ही अटूट प्रेम प्रभु से था उसका। So Peter was a paradoxical mixture of passion and love, and sometimes denying, sometimes jumping into the water and walking, and sometimes drowning. So it was a paradoxical mixture of a person whom Peter was, like us only. और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसा एक व्यक्ति था, एक ऐसा मिक्सचर था, जो एक व्यक्ति जो कभी-कभी पानी पर जाकर के चलता है, कभी-कभी ऊपर नीचे ऐसे होते हुए एक व्यक्ति को हम यहाँ पर देखते हैं। And we see that this person who was with Jesus for many years, he was well warned by Jesus Christ. और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत समय के साथ रहते थे, लेकिन वो उसके लिए अच्छे से उसको वो सुसज्जित होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। And we see that the Lord Jesus had given him every opportunity, and he even warned Cain in the beginning, saying that sin lieth at the door, but these people never heeded the warning. और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने जो है कैन को भी इसी बात को पहले से बहुत समय पहले से चिताया था कि जो पाप है
वो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर की उस चेतावनी को नहीं सुना, नहीं माना। This talk about the swords is something very, very little hard to understand, but it was telling them that now I am with you. After some time, you have to fend for yourself. You are going to be alone. और वहां पे जो सोच थी वहां पर, वो इस बात को दिखाती है कि अभी तुम यहाँ से, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा और तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। You have to fend for yourself with your own talwars. और आपको, तुम्हें अपने आपके स्वयं की रक्षा के लिए उस तलवार को रखना होगा। And that talwar is nothing what we see, but what we see in Ephesians, the sword, which is the word of life, word of God. और मेरे प्रियो, वो तलवार क्या है? वो तलवार कुछ और नहीं, जिसको हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के वचन की तलवार है। So we have Peter who was passionate, Peter who was warned, and third point is Peter who was overconfident. और हमने अभी यहाँ पर देखा पतरस जो बहुत ही परमेश्वर के प्रति वो पैशनेट था। दूसरा, उसको एक चेतावनी दिया गया था। तीसरा, हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। He says, this one thing I will never ever do, Lord. और पतरस ने ऐसा कहा, प्रभु मैं ऐसा कभी भी, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। Satan is very subtle. He attacks the point at which man is not too sure of himself. और शैतान जो है बहुत ही अच्छा ऐसा एक निशानेबाज है, जो इंसान उस एरिया को, उस जगह को नहीं पहचान सकता, उसी जगह वो वार करेगा। Many castles were captured because there were very strong areas, very high areas, and the guards in that security zone would sleep off thinking that, nothing will happen because this door is very strong or this wall is very high. और जो एक जंगल में से एक वहां के जो द्वार हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और दीवारें बहुत मजबूत हैं, इसीलिए वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड हैं, वो इस बात को सोच करके कि इधर से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे सो जाते हैं। So the Satan is always looking, he is roaring, he is looking for a chance to come in, and we should not put down the fortress which we have, so that the Satan will be blocked each time, and every moment. इसलिए मेरे प्रियो, जो शैतान हमेशा इसी की फिराक में रहता है, खोज में रहता है कि उसको कहां पर हम पकड़ के उनको फाड़ खाए। लेकिन हमको जो है उन एरिया को पहचानना है, हमको सतर्क रहना है, हमको जो चेतावनी दी गई है, ताकि हम उन एरिया को बंद कर दें, उनको ब्लॉक कर दें, जहां से शैतान प्रवेश ना कर सके। The next point is he was courageous, and the fifth point is that Jesus did not speak to Peter in anger, but looked at him in sorrow. और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर बड़े ही दुख और बड़े ही क्रोध में नहीं देखा, वरन दुख दुख की नजरों से पतरस की ओर देखते हैं। Jesus was sitting there and he was having one eye on Peter, and he did not shout, "Hey, Peter, I told you, see, 3 times, done." और अभी यहाँ पर देखिए कि प्रभु इस अवस्था में है जिनकी नजरें पतरस की ओर लगी हुई हैं, और पतरस से प्रभु ने इस प्रकार से उनको डांटा फटकार नहीं दिया, हे पतरस, मैंने तुमसे कहा था कि तुम 3 बार उसको उनको वो पकड़वाओगे या इनकार करोगे 3 बार। But that voiceless, grief-laden look from the Lord went into his heart like a sword. लेकिन हम वहां पर देखते हैं वो बिना शब्द की नजर उस व्यक्ति से सीधा पतरस के अंदर उस तलवार के समान छिद गई। And it opened up a fountain of tears from his eyes.
और उसने वहां से जा करके उन आंसुओं के स्रोत को वहां से बहा दिया। And then that fountain of tears, he wept bitterly and cried. That is what we read. और उसके बाद हम देखते हैं पतरस जा करके बहुत ही गंभीर रीति से फूट फूट करके वो रोने लगा। The penalty of sin is to face not the anger of Jesus, but the heartbreak in his eyes. और जो उसकी सजा थी वो ये नहीं थी कि उसकी सजा जो क्रूस पर, वरन वो उसकी सजा आंसुओं से वो टूटे हुए वो आंखों से उनके आंसू गिरने लगे, वो थी। So when Jesus looked at with heartbreak at Peter that you denied me, Peter could not stand that look. He wept bitterly and repented. और जब प्रभु ने जो है पतरस को उन दुख भरी नजरों से जब देखा और सोचा, बिना शब्द वाणी से उनको इस प्रकार से देखा कि तूने मुझे जो है बहुत ही इस तरीके से 3 बार मेरा इनकार कर दिया, पतरस जो है वहां पर और भी क्षण रह नहीं गया उससे, वो बाहर जाकर के बहुत ही बुरी रीति से फुट फुट करके वो रोया। He said a very lovely thing to Peter: when you have turned, strengthen your brothers. और उन्होंने उनको बहुत ही एक प्रिय सुंदर वाणी उनसे कहा था कि जब आप उससे जाओगे तो अपने भाइयों को जो है ताकत दो, ढाढ़स बंधाओ। We cannot really help a man until we have been in the same furnace of affliction ourselves. मेरे प्रियो, हम जो है स्वयं ही उनको इस प्रकार से मदद नहीं कर सकते जब हम खुद ही उन दुखों में हैं। Can we turn to Hebrews 2 and 18? क्या हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 वचन। कोई भी भाई जिसको जल्दी मिलता है, 2 अध्याय 18 पद। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Thank you, brother. So this is what the Lord expects. If you have gone through such a situation, you will be there to help others, and that is what Peter did till the end. और हम यहाँ पर देखते हैं यही बात, यहाँ पर इस बात को होते हुए हम देखते हैं, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ था कि जिसकी परीक्षा हुई है वो जो है, जिनकी परीक्षा होती है उनकी भी सहायता करता है, और यही कार्य को हम पतरस को जाकर करते हुए देखते हैं। So now we'll come to the next portion of today's class. Thy will be done. और उसके बाद में फिर हम आज की क्लास का आखिरी भाग में, आखिरी पड़ाव में आते हैं, और वो यह है कि तेरी ही इच्छा पूरी हो प्रभु। The prayer of Jesus Christ: pray that you may not enter temptation. Father, if it is your will, take this cup from me, but not my will, but yours be done. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना परमेश्वर से यहाँ पर देखते हैं, और वो कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, यदि हो सके तो यह दुख का कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी ही इच्छा पूरी हो। He was in an agony. He was in prayer, and he started sweating, sweat which was like drops of blood falling into the ground. और वो जब वो बहुत ही दुख में थे और वो कराहते हुए प्रभु से जब प्रार्थना कर रहे थे, तो वो उनका जो पसीना उनके शरीर से खून की बूंदों के समान धरती पर टपक रहा था। Here is a man sweating blood, and here are the disciples sleeping. यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वो पसीने को खून के समान बूंदों से वो धरती पर गिर रहा है, और इधर में है उसके चेले जो कि सो रहे हैं। He is only 33, and nobody wants to die at 33. और ये केवल 33 वर्ष का है, और 33 वर्ष में कोई भी व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहते।
It was the hinge and the turning point in Jesus' life. He could have turned back. He could have refused the cross. और उनके जीवन में एक ऐसा अवसर भी था कि वो जो है उसका इनकार कर देते और वो क्रूस से बच जाते। You know, the salvation of the world hung in balance at that moment. But the Son of God literally sweated it out in Gethsemane. और क्या आप जानते इस बात को कि वहां पर मनुष्यों का और परमेश्वर के बीच में जो बैलेंस, जो तराजू हुआ था, वहां उस बात को प्रभु ने लिटरली सामान्य तरीके से गतसमने की वाटिका में वो अपने पसीने को उनकी बूंदों के समान धरती पर बहा दिया। He won the battle. और उसने जो उस युद्ध को जीत लिया है। He went into Gethsemane in agony. He came out with a victory won, with peace in his soul, because he had talked with God. Thy will be done. और वो वहां से गतसमने की वाटिका में से प्रभु से वो जा करके उनसे कहते हैं और वहां पर वो विजयी होकर के लौटते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रार्थना किया कि प्रभु वरन मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी ही इच्छा पूरी हो। And it is not in frustration, but in perfect peace and trust. This is how Jesus said it. Oh God, thy will be done. और ये कोई घबराहट में नहीं, कोई दबाव के कारण नहीं, वरन प्रभु ने बड़ी ही शांति पूर्वक सुशील शब्दों में प्रभु से कहा, वरन मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो पिता। He was speaking to one who was the Father, a God whose everlasting arms were underneath him and above him, even on the cross. और वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं वो ऐसे प्रभु से, ऐसे पिता से बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो वो सामर्थ्य भुजाएं बाहें उसके नीचे और यहाँ तक कि उनके जो क्रूस पर भी थे तो उनके संग उन पर छाया किए हुए थे। Jesus taught the disciples to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. And the same prayer he prayed and he won. और जो प्रार्थना का रीति से अपने शिष्यों को प्रभु ने सिखाया था, हे पिता परमेश्वर, तेरी ही नाम की महिमा हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही पूरी हो, वही प्रार्थना को प्रभु ने किया और उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया। We have come to the end of this class. Thank you, Debus. Thank you so much and for your wonderful translation. Thank you all who listened today. May you be strengthened to the Lord, and we'll all be praying for you and the VBS. God bless you all, brothers, Ranjit Bagh and all the brothers who are involved in the VBS and the work there. God bless you all. Have a very nice day. May the name of the Lord be glorified forever and forever. Amen. Thank you so much, dear, for your wonderful word. Really, it is a great encouragement. Now itself, the children came this much.